मेरे भाई एवं बहनों, मैं आज आप लोगों से पति और पत्नी के व्यवहार में क्या अंतर होता है ये बताना चाहती हूँ। और मैं इसी विषय पे रोशनी डालना चाहती हूँ। पति और पत्नी के सोच में अंतर क्या है, पति और पत्नी के व्यवहार में एक दूसरे के प्रति अंतर क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो मेरी बहनों, आप लोगों में से किसी किसी के पति ऐसे होते हैं जो कि अपनी पत्नी की बहुत बुराई करते हैं, चाहे वो उनका घर हो या बाहर हो या किसी दोस्तों के पास बैठते हैं तो वो अपनी पत्नी की बुराई करते हैं, बहुत उनमें कमियां दिखाते हैं और बोलते हैं मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी वैसी है। और अगर घर में झगड़ा भी होता है, पत्नी से कोई अगर इनके परिवार वाले झगड़ रहे होते हैं तो ये अपनी पत्नी का साइड न लेकर अपने घर वाले का साइड लेते हैं और चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं। पत्नी चाहे कितनी भी जलील क्यों न हो जाए, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं पत्नी के तरफ से, और हाँ में हाँ मिलाते हैं परिवार की। कितने लोग ऐसे होते हैं, कई पति ऐसे होते हैं। और वहीं पे पत्नी अगर अपने मायके में या कहीं पे भी अपने पति के खिलाफ एक बुरा शब्द भी सुन लेती है तो वो वहाँ चुप नहीं रह सकती, चाहे पति कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करता हो इसके साथ। लेकिन एक भारतीय नारी, एक भारतीय पत्नी अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती, वहाँ से तुरंत खिसक लेती है। या तो वो जवाब देती है अपने पति के पक्ष में और अपने पति का पक्ष लेकर, और या तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ तक कि अपने मायके से भी कितनी बार ये अपना नाता तोड़ लेती है, क्योंकि इसके मायके में इसके पति के खिलाफ बोला जा रहा है, इसके पति के खिलाफ बुरा भला कहा जा रहा है। तो भला पत्नी कैसे सुन सकती है? अपने माता पिता, अपने भाई बहन से भी अपना नाता तोड़ लेती है, चाहे वो नाता कितना ही प्यारा हो या कितना ही गहरा हो। और वहीं पे पति ऐसा नहीं करते। भला ऐसा क्यों? सोचिए जरा कि पत्नी ने ठेका ले रखा है क्या अपने पतियों का, कि वो चाहे इनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, ये उनका पक्ष लेगी ही लेगी। अरे ठेका नहीं लिया है, ऐसा पत्नी का स्वभाव होता है, एक भारतीय नारी का स्वभाव होता है कि अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? मान लिया जाए कि आप अपनी पत्नी के लिए पक्ष नहीं ले सकते, परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ पे आपकी पत्नी के साथ अन्याय हो रहा हो वहाँ पे आप चुप कैसे रह सकते हैं? अरे घर वालों के लिए तो और लोग होते हैं पक्ष लेने वाले, लेकिन आपके घर में आपकी पत्नी के लिए आपके अलावा कोई नहीं होता। अगर आप नहीं साथ देंगे उसका तो भला कौन देगा? भला बताइए, अगर आप उसके पक्ष में खड़ा नहीं होंगे तो किसी और को क्या पड़ी है आपके पत्नी के पक्ष लेने की? बताइए जरा, सोचिए कि आपकी पत्नी का पक्ष कोई क्यों लेगा? आपको उसके साथ जिंदगी बितानी है, और आपकी माँ के और भी तो बेटे होते हैं, और ऐसा भी तो नहीं होता कि आपकी माँ हमेशा सही होती हो। कभी कभी आपकी पत्नी भी सही होती है और आपका परिवार गलत होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर कीजिए और थोड़ा सोचने समझने की आवश्यकता है आपको। मैं कहती हूँ कि यही पत्नी अगर आपकी कहीं चली जाती है तब आपके परिवार वाले आपके लिए कुछ अगर कर भी देते हैं तो बड़ा एहसान जताते हैं आपके ऊपर कि मैंने आपके लिए तो ऐसा किया। अगर आपको नहीं बोल पाते चापलूसी की वजह से, तो आपकी पत्नी को सुनाएंगे कि तुम जब चली गई थी तो मैंने तो चाय बना कर दिया था,
मैंने इनके लिए खाना बनाया था। यही है आपका परिवार क्या? और वहीं आपकी पत्नी आपके लिए क्या कुछ नहीं करती। सारा भला बुरा जितना भी कड़वा कटु जितना भी होता है सब सह लेती है, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहती है, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, अपना घर बचाना चाहती है, अपना गृहस्थी बचाना चाहती है। और वहीं पे आप पतियों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए अपनी पत्नी के प्रति। आप थोड़ी चेष्टा करें, आप अपनी पत्नियों को खुश रखें। नहीं चाहिए उन्हें महंगे महंगे गहने, बस आपका साथ और आपका प्यार ही उसके लिए बहुमूल्य गहना होता है, आपकी पत्नी के लिए। और जो पति अपनी पत्नी को एक थोड़ा सा प्यार का शब्द नहीं दे सकते, वो भला कितना भी दौलतमंद क्यों न हो। पत्नी का ऐसे दौलत से क्या ही हो जाएगा। पत्नी तो बेचारी एक प्यार भरे स्पर्श के लिए तड़प कर इस दुनिया से भी कभी कभी चली जाती है। कई महीने हो जाते हैं, कई साल हो जाते हैं कि कितनी बहनों के पति उनसे थोड़ा प्यार से बात तक नहीं करते। कोई जमाना हो जाता है कि कभी पति ने उसके बालों में प्यार से उंगलियां सहलाई है और कभी उसके चेहरे की तरफ देखकर ये कहा हो कि अजी बड़ा सांवली लग रही हो, बड़ा मुरझाई लग रही हो, क्या बात है, क्या हुआ है। क्या ही बिगड़ जाता है। दो प्यार भरे शब्द अगर आप बोल ही देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, क्या चला जाएगा आपका। जिंदगी भर लड़ते झगड़ते एक दूसरे से बिता लेते हो आप लोग, और जब बिस्तर पे शिथिल होकर लेट जाओगे तब यही जमाना आपको याद आएगा। आपको याद आएगा कि आपने अपनी पत्नी को कितना परेशान किया था। अगर पत्नी जिंदा होगी आपकी तो उस समय शायद आपका साथ देने में थोड़ा उसे उसके स्वभाव में कड़वाहट आ जाए, क्योंकि आपने जिंदगी भर उसे सताया है। आप अपने परिवार का पक्ष लेकर उसे जलील किया है। वो परिवार जो आपका कभी भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था, उस परिवार के लिए आप अपनी पत्नी का तिरस्कार किया, तो भला वो सब जख्म अपने सीने में दबाए रहेगी और आपके बुढ़ापे में शायद वो अपना बदला निकाल ले। इसलिए समय रहते संभल जाइए भाई लोग, और अपनी पत्नी का कद्र करना सीख लीजिए। अरे आपकी गृहस्थी खुशहाल हो जाएगी, आपके बच्चे उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे माता पिता कितने आदर्श पति पत्नी हैं। वो सोचेंगे कि काश मैं भी अपनी मम्मी पापा के जैसा आदर्श जीवन व्यतीत करूं। और वो देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो वो भला क्या ही सोचेगा, क्या कल्पना करेगा अपनी गृहस्थ जीवन का। वो तो यही सोचेगा कि बड़ा ही झंझट है भाई शादी ब्याह के लफड़े में पड़ना। हो सकता है कि आपके बच्चे बच्चियां शादी ही ना करना चाहे आपको देखकर, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा घर में कलह और शोर मचा रखा हुआ होता है। इसलिए आप सोचिए और समझिए, और अपने लिए न सही अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा कुछ कीजिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि जब जागा तभी सवेरा। अभी भी आप अच्छे से रह सकते हैं अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी आप भी अपनी पति के साथ अच्छे से रह सकती हो। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि हमेशा पति ही गलत नहीं होता है, कभी कभी पत्नियाँ भी गलत होती है। प्रत्येक बात में मीन मेख निकालना, उनके पति के घर वालों के खिलाफ हमेशा कटु शब्द बोलना, अरे क्या हो जाएगा, ये नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हें अपनी गृहस्थी बचाना है। क्या करोगी जब किसी का स्वभाव ही तुम्हारे प्रति ऐसा है, तो तुम्हारे मरने के बाद भी इनका स्वभाव थोड़े न बदल जाएगा, और न ही तुम्हारे पति बदलेंगे। इसलिए हो सके तो थोड़ा बदलो बहनों, और नहीं तो फिर इसी तरह से जिंदगी गुजर जाएगी, लड़ते झगड़ते, गृहस्थी को तबाह करते, और फिर एक दिन इस जहान से लोग चले जाते हैं। देख लो कितनी गर्मी लग रही है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरे घर में साधन नहीं है और अभी लाइट चली गई है,
तो थोड़ा एक लाइट जल रहा है और उसी में मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, बहुत परेशान हूँ भाई। और सुना है कि यूट्यूब के भाई बहन लोग बड़े सपोर्टिव होते हैं और बड़े मददगार होते हैं, कहाँ से कहाँ लोगों को पहुँचा देते हैं। तो थोड़ी मेरी भी हेल्प करो भाई, मैं भी परेशान हूँ। और आप लोग चाहें तो मेरी ज़िंदगी की परेशानी दूर हो सकती है, इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो और आप लोग अच्छे से रहना, ठीक है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और अब जाऊँगी, चाय बना के अपने पति देव को पिलाऊँगी, ठीक है।